हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम ये चेक करेंगे। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आपने यूनिवर्स का ध्यान करना है, उनसे प्रे करना है कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। उनका नाम लेना है मन में और अच्छी मेमोरीज याद करनी है। रीडिंग टाइमलेस और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ जो भी बताऊंगी, मैं एक फीमेल हूँ, मैं उस हिसाब से बोलूंगी, ठीक है। और जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती है। ऑलरेडी शॉर्ट्स में भी ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर भी समटाइम्स बहुत से लोग यही कहते हैं कि फ्री में कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये मैंने अभी हाल ही में सफ़र करा है, ठीक है। रिसेंट कल या परसों, आई थिंक, मैं याद नहीं है। जैसे आप रीडिंग करवाते हैं, अगर आप जैसे एक क्वेश्चन की रीडिंग ले रहे हैं तो आपने वो पे करा, राइट। फिर उसके बाद आपके मन में और सवाल आ रहे हैं तो आपने पहले पे करना है, फिर उसके बाद मैं आपका कॉल दोबारा उठा लूंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप कॉल पे मुझसे बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा पे कर दूंगी, आप अभी हाल फिलहाल मेरे ये क्वेश्चंस ले लो। तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने सफर करा है। अभी मैंने एक क्लाइंट के साथ करा था, ठीक है। उनके और क्वेश्चंस थे, फिर बाद में वो आर्ग्यूमेंट करने लगी थी, मेरे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, वो नहीं थे, तो मेरे को आर्ग्यू नहीं करनी है। और फिर जो इस तरीके से फिर उन्होंने पेमेंट भी नहीं करी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रही थी मेरे साथ क्वेश्चंस को लेकर। तो उन्होंने जो भी मुझसे रीडिंग ली वो उनको लगेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को अमाउंट पे नहीं करा है, तो इसलिए उनको कोई रीडिंग नहीं लगेगी। कि मैंने कहा आपके 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, फिर भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी मुझसे। तो अगर आपका होता है, आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप पहले पे करेंगे, उसके बाद मैं आपका वेट कर लूंगी। 5 मिनट बाद आपकी कॉल दोबारा अरेंज करी जाएगी मेरे साथ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फ्री रीडिंग के लिए प्लीज कोई भी ना बोलें, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, ना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सफर करा है फ्री रीडिंग्स दे देकर, ठीक है। तो वो चीज नहीं होगी, तो इस चीज के लिए अवेयर रहें। कॉल ना करा करें, व्हाट्सअप करा करें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है आपने, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। नेगेटिव कुछ ख्याल आता है ना, सीधा भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़े से मन को शांति मिलती है, आप उस नेगेटिव एनर्जी से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिएगा। अब जो कार्ड्स आएंगे वो मैं बताऊंगी। देखो, पहला ही कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स से आपको पता ही है क्विक एक्शंस। अब एक्शंस किस चीज के होंगे हम देख लेंगे। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। मैं कार्ड्स आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है, क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, ठीक है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। चीटिंग तो हुई है आपके साथ, चीट करा है आपके पार्टनर ने। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। विदाउट एनी रीजन दिए आपकी जिंदगी से गए, आपको कोई एक एग्जैक्ट रीजन भी नहीं दिया और आपको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत तंग करा है, ठीक है। अब तंग तब भी किया है जब ये रिलेशनशिप में थे आपके साथ,
और जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तब भी तंग करा। क्यों? क्योंकि सेपरेशन हो गया, आप उनकी याद में रहे, आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या रीजन है। ये सारी चीजें जब एक किसी के मन में क्वेश्चन मार्क रह जाता है ना, वो ज्यादा तकलीफ देता है। इससे अच्छा ये होता है कि इंसान अपनी दिल की बात सामने वाले को बोल दे, मगर कई बार क्या होता है सिचुएशन वो भी नहीं बोल पाता इंसान और क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? वेट, मेरा कार्ड, ठीक है, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं जरा उसे उठा लूं फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, वेट, ओके फाइन। एक कार्ड गिर गया था, वो था 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स आया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सिंपल जो मुझे यहाँ दिख रहा है, थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी ने इस तरीके का स्यापा फैलाया हुआ है आपके रिलेशनशिप में कि वो नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू है। एक होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर होता है बहुत बड़ा, कि उसको इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। अगर किसी ने भड़का दिया, अगर अभी कुछ अच्छा बोलेगा तो फटाक से इसका मन करेगा चलो मैं अपने पार्टनर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, और अचानक से अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं यार वो तेरे लिए अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है, तो इनका एकदम से मन बदलेगा कि हाँ तू सही कह रहा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। तो यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर थर्ड पार्टी 3 ऑफ सोर्ड से आता है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, कोई तीसरा इंसान है। तीसरे इंसान के वजह से ही आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हुए, आपसे दूर हुए, आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और आपको कोई रीजन भी नहीं दिया कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप से दूर जा रहा हूं। और कुछ के केसेस में ऐसा रीजन दिया है कि मेरे फाइनेंशियली मेरे हालत अच्छे नहीं है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे तो मेरी वाइफ को पता चल गया है, मेरे हस्बैंड को पता चल गया है, या फिर मैं ये रिश्ता निभा नहीं पाऊंगा कि इस तरीके से कि मैं अपनी वाइफ को भी देख रहा हूं, तुम्हें भी देख रहा हूं, कल को मेरी वाइफ को पता चल जाएगा तो मेरा घर टूट जाएगा। इन्होंने ये देखा कि मेरा घर, क्योंकि जो एम्परर होता है ना वो मैं वाला होता है, यानी कि मैं, कभी भी हम नहीं आता। इन्होंने अगर ऐसा सोचा होता कि अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल जाता है तो इन्होंने जो बोला ना कि मेरा घर टूट जाएगा, अगर ये बोलते ना हमारा घर टूट जाएगा जिसमें तुम्हारा भी है और मेरा भी है, तब समझ में आता कि हाँ ये इंसान आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है, उसे भी आपकी फिक्र है। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनको आपकी फिक्र रही होगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना नेम, अपनी सोसाइटी में नेम, लोगों में उठना बैठना जो उनका होगा उसमें उनके फजीरे ना बन जाए, इस वजह से उन्होंने आपसे कट ऑफ होना ही ठीक समझा। और यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी दिख रहा है, हाई प्रिस्टेस और डेविल कार्ड। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि ये लोग जो है ना, जो भी तीसरा है आपके पार्टनर ना, आपने कभी ऐसे सोचा तो होगा ना, इतनी केयर दिखाई, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी अचानक से मेरा पार्टनर क्यों मेरी साइड से हट गया, क्यों मुझे कोई चीज बता के नहीं गया। कोई एक जेन्युइन रीजन होता है ना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दूर हुआ, वो क्यों नहीं दिखाया। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से चीजें बिगड़ गई, रीजन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि उस तीसरे ने ये सोचा कि ये इंसान यानी कि आपके पार्टनर ऐसे तो हटेंगे नहीं, तो क्यों ना मैं दूसरा एक तरीका आजमाऊं कि ये आपको भूल भी जाए, ऑल्दो नफरत भी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के पार्टनर आपसे नफरत भी करना स्टार्ट कर चुके थे। ये मुझे ना, जितनी भी मैंने अभी आपको चीज बताई है ना, ये मुझे एक तरीके से थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपको मैं बताऊंगी इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इन्हें पता चल चुका है
देखो यहाँ पर मैजिशियन आया था पहला कार्ड। हमारे टैरो में मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस जब एक स्प्रेडिंग में आती हैं तो हम ठोक बजा के कह सकते हैं ब्लैक मैजिक है। अब यहाँ पर तीसरा भी आ गया एक कार्ड, ठीक है, डेविल। जब ये तीनों कार्ड साथ में हैं तो सोचो कितना एक्सट्रीम लेवल का ब्लैक मैजिक होगा आपके पार्टनर के ऊपर कि जो इतना अच्छा होते हुए भी सडन ऑफ चेंज हो गया। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने सिचुएशन को समझा नहीं, ठीक है, आपको समझा नहीं, शायद आपने इन्हें किसी तीसरे के बारे में यानी कि थर्ड पार्टी के बारे में ये जरूर बताया होगा कि वो अच्छी नहीं है या उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पूछ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रुतबे से, तुम्हारा स्टेटस है उसलिए पूछ रही है, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, वो एक दिन तुम्हें जरूर धोखा देगी। मगर आपके पार्टनर ने क्या करा, उस चीज को इग्नोर करा, आपकी बात को सुना नहीं, समझा नहीं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को गिल्ट लग रहा है। 8 ऑफ कप्स गिल्ट का कार्ड भी माना जाता है। अब ये खुंदक में यानी कि एक तरीके से गुस्से में या किसी के भड़कावे में ये आपसे मूव ऑन होके चले तो गए, ठीक है, नो डाउट ये चले तो गए, मगर अब इन्हें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आप मून है, ठीक है, तो ये जो मून है ये किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर सैड एनर्जी में। तो आपके पार्टनर गए उस 9वें कप की तलाश में थे, यानी कि सुकून में, जो थर्ड पार्टी उन्हें दिखा रही थी झूठा झूठा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किस झूठ की तरफ भागा, ठीक है। यहाँ पर अब 10 ऑफ यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर है, तो इससे ये पता चल रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे वापस जरूर। इन्हें रियलाइज हो चुका है, घूम के चीजें वापस आती हैं ना, घूम के कर्मा हिट करता है ना। देखो आप क्या करोगे, आप माफ कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी माफ कर सकते हो, अपने पार्टनर को भी माफ कर दोगे चाहे उन्होंने आपके साथ गलत ही क्यों ना किया हो। मगर कर्मा थोड़ी ना माफ करता है, वो तो ये देखता है कि इसने गलत किया है तो मैं, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है, मैं तो इसको दूंगा ही दूंगा, चाहे वो सजा हो या फिर उसके लिए कुछ अच्छा हो। तो आपके पार्टनर को सजा मिली है। सजा किस चीज की मिली है, चीटिंग की। जैसे इन्होंने आपके इमोशंस को रौन दिया था चीट करके, उसी तरीके से इनके इमोशंस को किसी ने रौंदा है। आपके पार्टनर आप चाहते हैं कि मैं उस सिचुएशन से, उस इंसान से कोसों दूर हो जाऊं, ठीक है, जिसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर या मेरे रिलेशनशिप के ऊपर ना पड़े। वो जो भी तीसरा था उसका इनके साथ कार्मिक बॉन्ड था, ठीक है, कार्मिक रिलेशन हम कह सकते हैं। द वर्ल्ड, इन्हें इनका कार्मिक जो साइकिल थी ना उस थर्ड पार्टी के साथ वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि थर्ड पार्टी मैं यही बोलूंगी कि रिमूव हो चुकी है, राइट। तो क्लेम जरूर करिएगा इस एनर्जीज को और कमेंट्स में अपने पार्टनर के इनिशियल के साथ 1111 जरूर लिखिएगा। यहाँ पर अगेन 10 नंबर आया क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी 10 आया है, यहाँ पर द सन यानी कि 19 नंबर तो भी 10 आया। तो एक तरीके से आपके पार्टनर पास्ट मेमोरीज में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। इन्हें ना आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, आपके बारे में सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मेरे गुस्से को मुझे मतलब मैं जिस तरीके से हार्शली बिहेव करता था अपने पार्टनर के साथ, इस तीसरे इंसान ने तो मुझे 2 मिनट में ऊपर से नीचे गिरा दिया। और मैंने जो मुझसे प्यार करता था, यानी कि आप लोग प्यार करते थे, मैंने उसको कहां से गिराया। अब मुझे पता चला कि जब ऊपर से नीचे किसी को फेंका जाता है ना तो दर्द कितना बुरा होता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धीरे धीरे करके इतना ऊपर लेके गए थे कि जैसे कहते हैं ना कि बस इसके सिवा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दिख रहा। आपकी सिचुएशन ये हो चुकी थी। अब आपके पार्टनर को ना रियलाइज हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी चेजिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनको कोई फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है, ठीक है, किसी तरीके की कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे होंगे आपके पार्टनर की जिंदगी में, किसी अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, तो वहां पर इनका थोड़ा सा ना इमेज डाउन हुई है। कुछ अगेन यहाँ पर आ रहा है, नुकसान हुआ है, मगर बहुत बड़ा नुकसान नहीं कहूंगी, मगर नुकसान हुआ है आपके पार्टनर का। ये यहाँ पर कंफर्मेशन तो ही मुझे दिख रही है, ठीक है। लास्ट हमारा ये जो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया था, ठीक है, वो पेज ऑफ कप्स है, यानी कि कोई गुड न्यूज पार्टनर की साइड से आपको मिलती हुई नजर आ रही है अपकमिंग टाइम में। चांसेस हैं इस मंथ के एंड तक आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सबके साथ मैच हो। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो यही दिख रहा है, हफ्ता 10 दिन या फिर लास्ट टू लास्ट इस महीने का एंड,
आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ ये है जो सबसे पहली बात तो कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस इंक्लूड हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इंक्लूड मुझे दिख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड साइंस हैं वो है लिब्रा। अब यहाँ पर देखो मैजिशियन है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसमें सारे जॉडियक्स इंक्लूड होते हैं। तभी मैं बोलती हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जॉडियक्स पे फोकस मत करा करो, एनर्जीज पे फोकस करा करो। स्ट्रेंथ है, लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है और पाइसिस की एनर्जी है। अगेन लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस, लियो, एरीज, ठीक है। यहाँ ये मेरे को जॉडियक साइंस दिखे हैं। इनका अपकमिंग नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। रीडिंग को मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, ठीक है। उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन यानी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, हम ये चेक करेंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ एथेंस, नाइट ऑफ चैलिसेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्लेम जरूर करिएगा, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ चैलिसेस। वन मोर कार्ड, टू है, टू ही ले लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है यहाँ पर फोर ऑफ चैलिसेस, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन ये है कि ये जिस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं ना, नो डाउट कि ये कुछ ऐसा जरूर करवा रहे होंगे आपके ऊपर कि आप कुछ भी कह सकते हो, रिचुअल या फिर ऐसा कुछ मैजिक कि आप इनकी तरफ खुद ही खींचे चले आए, ठीक है। ऐसा है। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो ना, क्रेविंग सी फील हो रही है कि मुझे अपने पार्टनर की याद आ रही है, मुझे उसकी तरफ झुकना चाहिए, मुझे एक बार उसे कॉल मैसेज करना चाहिए, वहीं अपनी क्रेविंग को स्टॉप कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे थोड़े डाउट्स हैं, क्योंकि एम्परर आया ना, मेल ईगो बहुत ज्यादा हाई है, आपके पार्टनर का ईगोस्टिक बंदा है, ठीक है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, झुकना पसंद नहीं करते, झुकाने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर क्रेविंग होती है, सीधा भगवान का नाम लेना स्टार्ट करो, माइंड को डाइवर्ट करो, नहीं फोकस करना, आपको खुद से कॉल मैसेज भी नहीं करना। इसकी क्रेविंग, क्योंकि इसकी क्रेविंग हो रही है ना, तभी तो ये इस तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीजें सोच रहा है। तो इसको ही आने दो, इसको ही एफर्ट्स लगाने दो, क्योंकि ये बढ़ेगा जरूर, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल अपनी जिंदगी में अकेला है, ठीक है। ये इंसान आपका पार्टनर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें अपने किए की शर्मिंदगी है कि मैंने कभी भी किसी भी वादे पे मैं खरा नहीं उतरा, मैंने हमेशा रिलेशनशिप में धोखाधड़ी और फेक प्रॉमिसेस करे हैं अपने पार्टनर से, और इन्होंने ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा करा है इस रिलेशनशिप में। ये गिल्ट का जब बर्डन इनके ऊपर आएगा, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जब इस गिल्ट का इनके ऊपर बर्डन आएगा, ये इस केज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। जब ये क्रेविंग होगी, ये बर्डन फील होगा, इस केज को ब्रेक करेंगे, तब ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे कि मुझे एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी हैं, अगर मैं एफर्ट्स नहीं लगाता हूं तो मैं ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खो दूंगा। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, अभी मैं इसको नहीं बताना चाह रही, क्योंकि यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। हार्वेस्ट है, यानी कि जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 5 ऑफ एथेम्स की एनर्जी है। चीटिंग अगेन आया है, जो चीट करा है इन्होंने खुद भी वो चीज फेस करी है। तो जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, तभी वो दूसरे का दर्द समझता है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, अब आपके पेन को समझ रहे हैं। तो नाइट ऑफ चैलिसेस, यानी कि ये आपकी तरफ एक कप
का ऑफर लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक कार्ड नीचे गया है, वेट, यहाँ पर नाइन ऑफ एथेम्स जो नीचे गिरा था एकदम कार्ड मेरा, नाइन ऑफ एथेम्स जो यही रिलेट कर रहा है क्रेविंग। अब क्रेविंग मैं आपको बता दूं किस चीज से होगी, यानी कि ये जिस तरीके से आपकी चेजिंग को मिस करेंगे। ठीक है, गिल्ट फील होगा कि मैंने ऑन एंड ऑफ करा इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ बर्डन फील करेंगे इस रिलेशनशिप का, जो इन्होंने करा है गलत उसका बर्डन। ठीक है, ये नहीं कि रिलेशनशिप बर्डन वाला है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा नाइट ऑफ चैलिसेस के बाद, यानी कि एक दिमाग ना बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे किसी तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं, रिलेशनशिप में वर्क करना है, रिलेशनशिप को संभालना है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये क्रेविंग है। तो आप लोगों को अगर क्रेविंग होती है तो प्लीज कंट्रोल करिएगा उस चीज का। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया है, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, 3 ऑफ चैलिसेस, अगर कोई थर्ड पार्टी थी उसको रिमूव करेंगे अपनी जिंदगी से, थर्ड पार्टी को निकालेंगे और एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये होता है, 2 सिचुएशन है लाइफ में। ठीक है, किसी एक को चूज करना है, किसको चूज करना है समझ नहीं आ रही, मगर यहाँ पर क्लैरिटी है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिटी का कार्ड होता है, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग का होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है एक तरीके से। और 3 ऑफ चैलिसेस यानी कि थर्ड पार्टी अगर थी वो रिमूव होती हुई दिख रही है, आप लोगों का यूनियन तय है, तो पॉजिटिव बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर साइंस बता दे रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड है एरीज है, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा है एंड अगेन लिब्रा आया, एरीज। ठीक है, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, टॉरस की एनर्जी है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का दिख रहा है, तो आप लोगों का सोल कनेक्शन मैं बोलूंगी। थर्ड पार्टी के साथ तो कोई इस तरीके से मेरे को नहीं दिख रहा कि कोई सोल कनेक्शन है। लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से क्या लव मैसेजेस आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम। ठीक है, जैसे बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैम मुझे मेरे पार्टनर का नाम क्यों दिखता है। अब यहाँ पर ना उल्टा हो रहा है, आपके पार्टनर को आपका नाम दिख रहा है, उनके माइंड में आपका नाम चलता रहता है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ ये एनर्जीज हैं, अब उन्हें आपका नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपसे रिलेटेड चीजें उन्हें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यू डोंट रियलाइज वेन यू हर्ट मी, शायद आपने कुछ ऐसा बोला है जिससे ये हर्ट हो चुके हैं। ऐसा भी है कि ये हर्ट हुए हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, क्यों ऐसा बोला प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। जेलसी एंड आपका चेजिंग ना करना, आप चेज नहीं कर रहे हो इन्हें, इस वजह से इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें हर्ट कर रहे हो, तो आप इन्हें हर्ट नहीं कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। आप चेस करना बंद कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आप जान चुके हो इसलिए आप चेस करना बंद कर रहे हो। तो अगर ये इंसान ऐसा ही सोच रहा है, अभी भी अकल नहीं आई है इसे, तो ऐसे इंसान को तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी गलती अभी भी नहीं मान रहे हैं, सोच बहुत कुछ रहे हैं मगर अभी भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, फिर गुस्से में ये बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब कोई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में उसे बहुत फर्क पड़ता है आपके ना बोलने से। आई रिग्रेट इवन आई लॉस्ट। ठीक है, देखो रिग्रेट का कार्ड आया है, गिल्ट का कार्ड आया है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार तो खो ही चुका हूं। शायद इन्होंने कभी बोला होगा कि दोस्ती की तरीके से हम रहते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। शायद रिश्ता पूरी तरीके से खत्म ना कराओ, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है मैंने वो दोस्ती भी खो दी, राइट, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई एम वरी अबाउट यू, ये आपको लेके चिंता में है।
अगर इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने बोला यहाँ पर कि तुमने मुझे हर्ट करा है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं आई एम हैप्पी डोंट वरी अबाउट मी, फिर ये लिख रहे हैं आई एम वरी अबाउट यू। इससे ही आप देख लो कि बंदा खुद ही स्टेबल नहीं है और खुद ही कंफ्यूज्ड है। तो इससे पता है क्या पता चलता है, जब इंसान ना बड़ा बेचैन हो जाता है ना तो वो उल्टी पुल्टी बातें करता है। वही चीज आपके पार्टनर कर रहे हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। देखो अगेन गिल्टी का कार्ड है, जो भी इन्होंने किया इस चीज का गिल्ट है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई लव यू ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर। आई वॉन्ट टू टच यू, और एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए अब अहमियत नहीं रखता हूं। मेरी तरफ से उनको ये मैसेज है आपके पार्टनर को कि अहमियत वाली अगर चीज बोली जाए तो ये वो डिजर्व नहीं करते, ठीक है। इन्होंने आपकी अहमियत नहीं रखी थी, और अगर अब आप चुप हैं तो आप ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, इस वजह से आप साइलेंट हो रखे हैं। ये इन्हें समझना पड़ेगा। मैं दिन और रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ठीक है, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं। लास्ट में उनकी इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की, क्या इनिशियल्स और क्या मंथ आएंगे, हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर एस, ठीक है। अप्रैल का मंथ कुछ खास हो सकता है, ठीक है। बी, एम, एन एंड दिसंबर, में ओ, अगेन ओ आया है, 2 टाइम्स आया है ओ, 2 हैं यहाँ पर ओ। ओके, जून, जून कुछ खास हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और जून आने वाला है। मे बी शायद जून में आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं। एल, ठीक है। आर, जी, एच, के, एम, पी, क्यू, यू, जेड, सेकेंड टाइम आया है, 2 बार आ चुका है, के एंड एफ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ भी नेगेटिव आता है आपके माइंड में तो आपने सबसे पहले क्या करना है, भगवान को याद करना है या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।